देवी और सज्जनों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुक एंड बियॉन्ड जो कि डील ट्रेनिंग सॉल्यूशन और गुरुकुल पब्लिशिंग की तरफ से आपसे प्रेजेंट करते हैं और हम आपको मिलवाते हैं हमारे डिफरेंट पब्लिश्ड ऑथर्स से। और आज मैं जिन खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, डॉक्टर अवीक्षित, जिन्होंने ये खूबसूरत सी किताब लिखी है मैनिफेस्टिंग लव। सो डॉक्टर अवीक्षित भारतीय सेना में, जल सेना में बहुत साल कार्यरत रहे हैं और बहुत सारे मेडल्स इनके नाम पे हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इन्होंने लिखे हैं जो अलग अलग जगह पे प्रकाशित हुए हैं। और अभी चंडीगढ़ में ये एक कॉलेज में डीन के पद पर कार्यरत हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। सो अवीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच विनीत जी, डॉक्टर विनीत गिरा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ विद ऑल माय ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये रास्ते पे आपने हमको लगाया किताब लिखने के। मुझे याद है कोरोना से पहले वाला जो था दिसंबर, तब आप आए थे चंडीगढ़ और वहाँ पे वी शेयर पे आपने एक छोटा सा लेक्चर दिया था और हमको सबको लुभाया था कि आप मेरा अगला लेक्चर JW मैरियट में सुनिए आके। दैट वाज ऑन आई थिंक 12th और 9th ऑफ फरवरी। मैं इतनी जल्दी अच्छी चीजें नहीं भूलता हूँ। और जब हम आपके दूसरे उसमें आए और उससे आई मीन यू रियली हैव अ नैक टू मोटिवेट, यू रियली हैव अ नैक टू पुट अक्रॉस द थिंग्स इन सच अ क्लैरिटी कि सामने वाला मजबूर हो जाता है कि मैं तो ये करके रहूंगा। तो आपने हमको मजबूर किया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके मजबूर करने का मतलब ये है कि जब आपने हमें बोला कि किताब कैसे लिखी जाती है, तो हमें अंदर से आवाज आई, चल उठ इंसान, लिखो किताब। और हमने लिखी। रिजल्ट आपके सामने है सर। 100 किताबें तो मतलब पब्लिश होते होते ही लोगों ने बुक कर दी थी। गॉड्स बीन वेरी वेरी काइंड एंड आई रियली गिव ऑल द क्रेडिट टू यू। थैंक यू सो मच विनीत जी। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, डिस्कशन को किताब की तरफ बढ़ाते हैं। तो मैनिफेस्टिंग लव क्या है, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही। सर मैनिफेस्टिंग लव दो इंग्लिश के वर्ड हैं। मैनिफेस्टिंग होता पाना, प्यार को पाना। तो जब मैं इनफैक्ट ये टॉपिक था मेरे दिमाग में, वो इसलिए था, देखिए मैंने जैसे आपने बताया मैंने फौज की नौकरी की। उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर था, जूनियर से लेके सीनियर मोस्ट पोजीशन तक, फौज में भी और इधर भी अपना प्राइवेट सेक्टर में। फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में आया। वहां मेरी बच्चों से बात हुई और फैकल्टी से। और मैं आई एम ऑल्सो अ ट्रेन्ड मेंटर, लाइफ कोच, काउंसलर, इन एडिशन टू माय नॉर्मल क्वालिफिकेशन। आई एम एमटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आई एम PhD, ऑल दैट ब्ला ब्ला, आई एम MM इन साइकोलॉजी। तो मैंने ये चीज रियलाइज की सर कि ये जो एक द रिलेशनशिप इश्यूज, जिसको ये इंग्लिश है रिलेशनशिप इश्यूज, मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो ये जो प्यार है इसने हर इंसान की जान खा रखी है। किसी के अच्छे के लिए और किसी को एंजाइटी करता है। तरह तरह के सवाल लोगों के आते हैं। जब लोग मेरे से बात करते थे, उसकी रेंज इतनी विशाल है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो मैंने कहा कि ये 0 टू इंफिनिटी को कुछ भागों में बांट दिया जाए। तो मैंने उसके ऊपर सर रिसर्च शुरू की। मेरे घर में 200 वॉल्यूम महाभारत के पड़े हैं जो मेरी मदर की डॉरी में आए थे। उन दिनों इंडियन प्रेस हुआ करती थी प्रयाग के नाम से, और 1947 का था। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा सारे आंसर माइथोलॉजी में है। और जब मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, तो तब मैंने एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषाचार्य किया। वहां भी जितने लोग आते मेरे पास अपनी जन्म कुंडली वगैरह डिस्कस करने, 90% की यही प्रॉब्लम है। किसी को प्यार हो रहा है, किसी को है, किसी की हस्बैंड से नहीं बन रही, किसी की लाइक somebody is in love with more than 2 people। तो ये सारे के सारे जब इशू आए तो उनके ऊपर रिसर्च करी मैंने। एस्ट्रोलॉजी में बड़े आंसर मिले। मैं साउथ इंडिया में गया, अ प्लेस कॉल्ड वेधीश्वरन विच इज अ सीट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। फिर मुझे पता चला चंडीगढ़ के बगल में भिगू है अपना होशियारपुर में, जो सेम टेक्नोलॉजी है। वो सीखा मैंने, सीखा मतलब देखा गया, सीखा सिखाया मुझे मेरे भारतीय विद्या भवन के टीचर्स ने। मनोज पाठक जी का उनका बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद एक बॉम्बे के KP के बहुत बड़े जानकार हैं, के बागरी जी। हाँ, और ज्ञान राव तो खैर वो तो पितामह है ज्योतिष के। उन्होंने ये विद्या को पंडितों से और पोंगे पंडितों से, नॉट पंडितों से, पोंगे पंडितों से निकाल के पढ़े लिखे इंसानों को सिखाया। और मैं उनका भी स्टूडेंट था। तो ये करके वो चैप्टर लिखा गया। उसके बाद देन द मॉडर्न कंसेप्ट सोशल मीडिया आ गया। क्या व्हाट्सएप,
स्नैपचैट, ये देयर आर हजार प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया जहां पे रोज रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वो लोग हम जैसों से डिस्कस करते हैं आके। वो देखा तो, और जो सबसे बड़ी चीज है, गीता ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया अपनी जिंदगी में, फ्रॉम द रीइंकार्नेशन, देन ज्योतिष में आता है पुराने जन्म के बंधन, ट्विन फ्लेम, तो सोलमेट, ये हर चीज को मैंने पहले रिसर्च करके अलग अलग लिख दिया। मैंने कहा अगर मैं ऐसे ही एक एक पे एक एक किताब लिखूंगा मेरी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। देन आई थॉट कि मैं सबको एक किताब में दूं। वनीत साहब ने बताया था कि सबसे बढ़िया किताब है 200 पेज के आसपास की। तो मैंने कहा 200 पेज में कैसे सिमटाऊंगा मैं वेद व्यास तो है नहीं कि जिसको लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले मैंने वो लिखे, फिर जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबडी मैंने उसको एक नेवल ऑफिसर की कहानी में पिरो दिया। वो सारे मोती थे, उसको एक माला बना दी उसकी। चाहे आप एक मोती निकाल के पहन लीजिए, चाहे आप माला की माला पहन लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसमें माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, मिस्ट्रीज, रियलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक इंडिया की, दुनिया की एक बहुत बड़ी है सक्सेस कोच, उनका नाम है शीना शाह। शीना शाह से मेरी बात हुई, मैंने कहा शीना जी आपके नाम पे मैंने कैरेक्टर लिखा, उसका नाम है लीना शाह। तो बोलती लीना शाह क्यों, शीना शाह लिखी है आप। मैंने शीना शाह लिखा, उनका ओरिजिनल नाम, जो उनसे सीखा वगैरह किया था वो पूरा चैप्टर उस पे है। तो जहां से मैं आ रहा था कि देखो जो मैंने जिंदगी में देखा है, जैसे मैंने नेवल ऑफिसर देखा, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, फौजी, एक एक टिपिकल स्मार्ट इंसान इंडिया का वैसे ही होता है। और उसके बाद उसकी एक मैंने कहानी बनाई है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पहले ही 2 लाइन में उसकी एयर क्रैश में डेथ हो जाती है। उसके बाद जैसे महात्मा बुद्ध शांति की तलाश में भागे थे इधर उधर, सालों साल अपना घर परिवार छोड़ के, वैसे ये नेवल ऑफिसर है। इसको डिफरेंट मेंटर्स मिलते हैं जिंदगी में, एक साइकोलॉजिस्ट लेडी मिलती है, अच्छा मिलती, एक इसको मिलता है अय्यर साहब साउथ इंडियन, एक इसका नेवी का ही एक बहुत ही मैच्योर इंसान रहता है, एक इसको लेडी मिलती है मॉस्को में, एक कोई इसको मिलती है बुडापेस्ट में, वही सेम साइकोलॉजिस्ट। ये बहुत सुंदर जगहें हैं, बुडापेस्ट हो गया आपका, वियना हो गया, प्राग हो गया। इनको सबको मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये मैंने देखी हुई है, तो मेरे लिए लिखना थोड़ा आसान था। अदरवाइज मैं कोई इतना बड़ा इमेजिन नहीं कर सकता, गुलजार की तरह की तीसरी डायमेंशन में पहुंच के मैं लिख दूं कुछ। जो मैंने जिंदगी में देखा है, जो फील किया, जो रिसर्च की, वो मैंने इसमें पिरोया। और आज की डेट में जो जो पढ़ता है वो मुझे जरूर कांटेक्ट कर रहा है। वनीत साहब को मालूम है कितनी सारी कॉपियां हमने भेजी, और मुझे ऐसा नहीं है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री कॉपियां कितनी भेज दी, कितने इसके ऑर्डर भी आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई वांट पीपल टू रीड इट। उनको, हर इंसान को जवाब मिलेगा अपने बारे में कहीं ना कहीं, चाहे एक लाइन, चाहे एक पेज, चाहे सारी किताब। आई प्रॉमिस टू यू कि ये हर एक को कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा और उसको अच्छा लगेगा। तो विनीत जी, ये मतलब मैंने छोटा आंसर करने की ट्राई की थी, पर इससे छोटा मैं कर नहीं पाया क्योंकि आजकल मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, थोड़ी लेक्चर देने की भी आदत है। चलिए और थोड़ा सा लेक्चर हमको दे दीजिए। हाँ जी। प्यार का एस्ट्रोलॉजी और कार्मिक कनेक्शन क्या है? एस्ट्रोलॉजी और कार्मिक कनेक्शन क्या है? अरे सो ब्यूटीफुल, क्या आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखो मतलब दिल के मेरे ये क्वेश्चन इतना करीब है ना, मैं क्या आपको बताऊं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी ये है कि जब आप पैदा हो गए, मतलब मैं बड़े उसमें बता रहा हूँ, बड़े क्रिस्प तरीके, उस वक्त आसमान 360 डिग्री का है, ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, गोल 12 घर होते हैं 30 डिग्री का, ये एक हो गया 360। उस वक्त हेवंस का मैप क्या था, कौन सा ग्रह कहां पे था, ये वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा किस शरीर में जन्म लेती है, क्या बन के, ये आपका पूर्व जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं। ठीक है, कर्मों में प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, नियमित कर्मा, ये हर एक की अलग अलग डेफिनेशन है जो मैंने किताब में लिखी है। बेसिकली आपका सम टोटल कर्मा डिसाइड करता है आपको कौन से घर में आपने जन्म लेना है, और उसका कुछ पार्ट ये डिसाइड करता है कि इस जन्म में आपके कर्म करने की फ्री विल क्या है। ये हो गया कर्मा। प्यार का कार्मिक कनेक्शन कैसे आता है? नो, ऑल दिस इज अ रीइंकार्नेशन। कुछ ऋण होते हैं, कुछ बंधन होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। जब आत्मा आपके शरीर से निकलती है, मैंने रिसर्च में पाया कई बार एक उसमें नहीं निकलती,
उसकी फ्रेगमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो आज एक आत्मा से एक इंसान पैदा हुआ, 20 साल बाद दूसरा हुआ, एक दूसरे को पाने के लिए तड़पते हैं, जैसे नील कमल जैसे। हाँ, ये पिक्चर बनाने वाले को ये सब नॉलेज रहती है बड़ी अच्छी, नील कमल में दिखाया जैसे। एक और कौन सी चीज, सावन का महीना पवन करे शोर, वो सुनील दत्त और नूतन की रीइंकार्नेशन पे एक से एक मिलन, एक से एक मूवीज बनी है। सो ये जो सारे के सारे कनेक्शंस हैं, ये सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं, इनके प्रूफ्स हैं। के.एन. राव साहब ने, मनोज पाठक साहब ने हमें क्लासों में प्रूफ करके बताया है, जन्म पत्रियां दिखा के क्लास में लगा के कि ये देखो, ये पिछले जन्म की है, ये इस जन्म की है, ये कैसे बनते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि आपका राहु केतु चंद्रमा, इनकी राशियां आपका और सामने वाले इंसान का जो होता है, सीक्रेट मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कोई किताब नहीं लगा मेरी जिसने ये चैप्टर पढ़ना है, उसमें मैंने बहुत सारे सीक्रेट उजागर करे हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐसे कर रहे हैं कि पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसको कितना कुछ समझ आ गया, इतना इंटरेस्टिंग बना के लिखा उसको। क्योंकि वो ये मेंटर्स हैं, तो ये नेवल ऑफिसर की मेंटरिंग हो रही है, महात्मा बुद्ध की जैसे हुई थी। हरमन हेसी ने किताब लिखी थी सिद्धार्थ, जिसमें अपनी सिमी ग्रेवाल और शशि कपूर ने बेजबरदस्त एक्टिंग करी थी और दुनिया में कितनी चली थी वो। तो उस तरीके ये चलता है। और इसको शांति कैसे प्राप्त होती है, शांति तो इसको अब प्राप्त हुई ना सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे उसको शांति प्राप्त होती है, ये सारा एक्सप्लेन किया गया सर। जी जी, बहुत बढ़िया। और एक, जब आपकी किताब पढ़ रहा था तो वहां पे मेंशन किया हुआ था कि एक व्यक्ति 2 से ज्यादा के प्यार में। सर बड़ा जबरदस्त, ये मेरी बुक लॉन्च पे भी पूछा गया। अगर आप ये चैप्टर देखें, ये चैप्टर शुरू होता है एक कोट से, एक कोटेशन से। एक बेटी अपने फादर को पूछती है, पापा कैन अ पर्सन लव मोर देन वन पर्सन, कैन एनीबॉडी लव मोर देन वन पर्सन और 2 persons एट द सेम टाइम। उसके पापा उसको बोलते हैं, डू यू लव योर फादर और मदर? दिस गर्ल गॉट एन आंसर। इतना ही मैं बोलूंगा, ये एक फिनोमेना है, किसी के साथ भी हो सकता है, बहुतों के साथ होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। इसमें कोई एंजाइटी वाली बात नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं है कि ये गलत है तो ये ठीक है, दिस नथिंग लाइक दैट, दिस नो नीड टू बी जजमेंटल। मैं लॉर्ड कृष्णा से भी प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ को भी करता हूँ, मैं अपनी बीवी को भी करता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी दोस्त को भी करता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी करता हूँ। तो ये सारे तो मतलब इंग्लिश बोलने वाली बात है, बट द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल थिंग इन अ बुक इज काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें थोड़ा सा रोमांटिक लव की तरफ हम ले गए हैं उसको, नहीं तो पूरी किताब लिखनी पड़ती। आप बोलेंगे तो लिख देंगे उसमें भी एक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक, जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया का चलन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, किसका सर? सोशल मीडिया का, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, राइट। और ये इस पे भी बहुत सारे प्यार पनपते हैं। यस। इसके बारे में क्या आपका कहना है? देखो सर, अगर मेरी उम्र के लोग सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज करेंगे तो दैट इज नॉट राइट। सोशल मीडिया इज हियर एंड हियर टू स्टे। और हम सबकी आदत होती है ना, यार मेरे टाइम पे ऐसा था, मेरा दादाजी बोलते थे कि हमारे टाइम अच्छे थे। मैं भी बोलता हूँ मेरा टाइम अच्छा था, मैं एक चिट्ठी लिखता था 10 दिन में पहुंचती थी, फिर कोरियर स्टार्ट हुए, फिर 8 दिन में पहुंचनी शुरू हुई, फिर ईमेल आई, चिट्ठी लिखी तो फटाक से सामने जवाब आया। उसी तरीके द सोसाइटी इज इवॉल्विंग एंड द यूनिवर्स इज आल्सो इवॉल्विंग। व्हेन आई से यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड है, वो भी इवॉल्व हो रहा है। इसी तरीके सोशल मीडिया आया। इसमें कैच क्या है कि जो इन अ स्प्लिट सेकेंड जो रिश्ता बनता है और टूटता है, क्या वो रिश्ता है या वो नहीं है? इन्फेक्चुएशन कब खत्म हो गए, अट्रैक्शन कब खत्म हो गए, प्यार में चेंज हो जाती है एंड वाइस वर्सा। और अभी टूटा अभी बना, फिर वो बोलते हैं कि मुझे तो वही पुराने वाली चाहिए। ऐसे वाले भी आते हैं मेरे पास बहुत कि यार सर वो पुराने वाली गर्लफ्रेंड अच्छी थी। सोशल मीडिया में जो थोड़े से एल्डर लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टॉर्च दिखाना एक अंधेरी गुफा में कि भैया ये रास्ता है, दौड़ लो, चल लो, मर्जी तुम्हारी है, पत्थर सामने बढ़े हैं, कहीं गिर मत जाना, पर आप जरूर चलिए क्योंकि ये रास्ता बहुत बढ़िया है। तो सोशल मीडिया इज हियर टू स्टे, वी हैव टू सी हाउ टू हैंडल इट। बड़ी प्यारी चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ना होता तो हम कैसे मिलते, है ना? आज मैं व्हाट्सएप पे बोलता हूँ
कि वनीत जी आप ये इतनी किताबें इधर भेज दीजिए, बिफोर आई स्विच ऑफ एंड गो टू अनदर वन आप बोलते हो भेज दीजिए। सो दीज आर और हाँ जी सॉरी, अभी आपका क्वेश्चन की वेट कर रहा हूँ मैं। और एक चीज मैं बतानी चाहूंगा, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं अपने आप बताऊंगा। जी बताइए बताइए। नहीं आप ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये जब बुक आई थी द सीक्रेट रोंडा बायन की, अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि रोंडा बायन आदमी है कि लेडी है। एक ये अंग्रेजों के नाम का ये बड़ा पंगा। मैंने 5-10 बार जब किताब पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा देखो तो सही है बंदा बंदी है कौन। देन आई रियलाइज दैट शी इज अ लेडी। उसने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया को उजागर किया। हुआ क्या, अपने तो स्क्रिप्चर्स में कब से लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, पर मैंने जान के ये जो मैनिफेस्टिंग लव पे एक अलग चैप्टर है उसमें मैंने बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया। उसमें सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो तरीके हैं, जो बड़े सारे लोग हैं, शीना शाह है, रॉबर्ट जिंक है, नेविल गुडार्ड है, आई मीन आप खोलो तो यूट्यूब मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इसी के मिलेंगे आपको। शली बुलार्ड है, तो देयर सो मेनी। एंगे है एक अपना स्विट्जरलैंड की लेडी। सब अल्टीमेटली बेस तो वही है, या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। आप जैसे अंदर से हो, अगर आप अंदर से आपका जग भरा पानी का, तभी आप दूसरे को पिला सकते हो ना। खुद मारे मारे फिर रहे हो प्यासे, दूसरे को आप क्या पिलाओगे। सो अबाउट अ सेल्फ लव, नाउ देयर इट कम्स अबाउट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, कि आप अपने आप को कैसे अंदर भर लोगे कि प्यार आपके पास खींचता हुआ चला आएगा और आता है। ये मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है, ये आता है। अगर आपका सारा कुछ, इफ यू आर डूइंग द वे थिंग्स आर सपोज्ड टू बी डन, एंड इफ यू डोंट हैव एनी इंटेंशन फॉर एनीथिंग बैड और एनीथिंग लाइक अगर आप इफ यू रियली विश समथिंग, इट कैन बी लव, it can be job, it can be anything, it can be money, it will manifest। वो होता कैसे है मैंने इस किताब में लिखा, और उसकी डिटेलिंग कैसे होती है उसके लिए उनको लाइफ कोच या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस के साथ जाना पड़ सकता है। पर स्टिल लाइक आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस सब्जेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। ग्रेट, सुपर्ब। अच्छा तो डॉक्टर रोंडा बायन की कमी क्या थी, उसने ये सब बताया, कैसे नहीं बताया, ये करना कैसे है। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये सब बताते हैं करना कैसे है। करेक्ट करेक्ट। एक और सवाल है मेरा, कभी कभी इंसान, देखिए दो चीज होती है, एक है भावना, एक है तर्क, एक है आपका इमोशन, एक है आपका फैक्ट। हाँ जी, राइट। तो कभी कभी भावना कुछ और बोलती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन तर्क जो दिमाग जो बोलता है वो कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। तो ये जो अंतर्द्वंद चलता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे एक आदमी। क्वेश्चन इतने बढ़िया पूछते हैं सर। अगर आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स है उनको आप फॉलो करेंगे ना, आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी। आपका दिल भी एक ही बात करेगा, दिमाग भी एक ही करेगा, यही उसकी मजा है। जब वो दोनों अलाइन हो जाएंगे फिर वो द्वंद्व नहीं रहेगा, एक ही बात करेगा और वही फोकस होगी आपका। वही तो मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध को कैसे शांति मिली थी। दिमाग उनका कुछ बोल रहा था, दिल उनका कुछ बोल रहा था। नहीं तो देखिए एक 15 साल का लड़का अपनी वाइफ को, जो भी उनकी मर रही होगी महात्मा बुद्ध की, उसको और बच्चे को छोड़ के जरा कितना उनके अंदर द्वंद रहा होगा। मैं अभी भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट महात्मा बुद्ध एज अ पर्सन। रामचंद्र जी जब अपना राज्य छोड़ के गए होंगे तो कितना उनके मन में द्वंद रहा होगा। अर्जुन के मन में कितना, अर्जुन के मन में कितना द्वंद रहा होगा, है ना। सो ये सारे तरीके हैं, उन्होंने हर एक ने अपने अपने तरीके ये द्वंद्व को मिटाया। सबसे बड़ा द्वंद्व को मिटाया लॉर्ड कृष्णा ने पूरी सृष्टि के लिए। इतना सा पाठ है गीता महाभारत में, इतनी बड़ी महाभारत, लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। जस्ट इतना सा गीता उसने चेंज कर दी पूरी की पूरी दुनिया। हमारा राष्ट्र को एक पहचान दी। वही है ये द्वंद्व को जीरोराइज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता होगा, पर आप इसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया फरमाया। एक और चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, एक थिन लाइन डिफरेंस होता है अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, लाइक एंड लव। सर ये अगर मैंने बता दिया ना मेरी किताब नहीं बिकेगी सर, मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे ना जी, इन्फैचुएशन, लाइक, लव,
वो सारा वो साइकोलॉजिस्ट लेडी इज टेलिंग दिस फेलो जो प्यार की उसमें भटक रहा है, उसको बताती है इन्फेचुएशन क्या होती है। उसमें कई है, एक फंडा में बोल देता हूँ, इन्फेचुएशन टेम्परेरी होती है। इन्फेचुएशन के टाइम पे आप अलग तरीके बिहेव करते हो, जब आप प्यार में होते हो आप अलग तरीके बिहेव करते हो। इसमें वो बताते ही है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो किस हालत में, बड़ी क्लैरिटी मिलती है। और इसमें वो जो कैरेक्टर है लेडी का, वो इसको प्राग और बुडापेस्ट में भी लेक्चर देती है। उसके बाद एक अभी हीरो को नहीं, एक किसी फंक्शन में जाती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको में लेक्चर देती है, ऑनर करती है, जहां पे वो कई चीजें बताती है। वो कहती है कि तुम इंडियंस का, यू आर प्रूडिश पीपल, कि तुम बड़े कंफ्यूज लोग हो। यू आर इन लव विद समवन, यू आर इवन विद स्लीपिंग विद दैट पर्सन, जब शादी की बारी आती है तुम बोलते हो मेरे माँ बाप से पूछ लो। कहते यू आर अ कंफ्यूज लॉट। बिल्कुल गलत नहीं बोलती वो। एंड दिस साइकोलॉजिस्ट इज फ्रॉम नॉर्वे। तो वो कैसे है? देन देयर इज अ लेडी फ्रॉम मॉस्को हु नोज इंडियन स्क्रिप्चर्स मोर देन इंडियंस। वो हीरो को समझाती है कि भैया तेरे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो खुद में मतलब पढ़ी है, आके संस्कृत की विद्वान है। तो ये सारी सिचुएशंस हमारी किताब में है सर। इनफैक्ट आपकी किताब का सबटाइटल ही है डीप डाइव इन इंडियन मैथोलॉजी। हाँ जी बिल्कुल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। करेक्ट। तो सारे नगीने वहीं से ही लाके पिरोए हैं आपने। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और बहुत सारे फीडबैक्स भी है इस किताब के बारे में, बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, बाय लिंक मैं डाल दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, तो आप भी अमेजोन से जाके इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर अवीक्षित, अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं इंटरव्यू के। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनरल पब्लिक के लिए, आम लोगों? जब आप जनरल पब्लिक बोलते हो, मैं 6 से लेके 86 उम्र की पब्लिक को, 6 to 86 वो रेंज है। 86 के बाद कुछ भी करिए, 6 से पहले कुछ भी करिए। मैं संदेश ये देना चाहता हूं दैट ह्यूमन रिलेशंस यू विल कम अक्रॉस एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। हर स्टेज पे मिलेंगे आपको, हर साल में मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे। कंफ्यूज मत होइए, घबराइए मत, उनको समझिए ये क्या रिश्ता है, क्यों है, और हर रिश्ते को भरपूर जिए आप। relish each and every relationship। माँ बाप के साथ है, पत्नी के साथ है, किसी के साथ है, आपके पेट के साथ है, हर रिश्ता प्यार का है, उसको भरपूर जिए। और देखना अब आपकी जिंदगी में इतना सुख, इतना हैप्पीनेस क्रिएट करेगा कि आपको लगेगा कि आपका जन्म सफल हो गया। ये मेरा आखिरी संदेश है। बिल्कुल, इनफैक्ट मेरा तो ये इंटरव्यू सफल हो गया। दीज आर द गोल्डन वर्ड्स कि हर रिश्ते का अपना एक महत्व है, हर रिश्ते में प्यार है और उस हर रिश्ते को भरपूर जिए। बहुत ही बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी दर्शक अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं इस किताब को, जहां पे आपको गीता से, रामायण से रिलेटेड बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, मैथोलॉजी से रिलेटेड, और कैसे उनका कनेक्शन है प्यार के साथ, कैसे अलग अलग रिश्तों को समझा जाए, कैसे अलग अलग लोगों को समझा जाए। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सोशल मीडिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर एक ये सब माला के मोती हैं। करेक्ट। तो उसी एक सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट एंगल से आपको देखने का मौका मिलेगा, और एक कहानी के रूप में आप इसको एंजॉय भी कर पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वैल्यूएबल टाइम। सर लेट मी से द लास्ट लाइन, माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू यू सर। जो अगर वो कोरोना के पहले की फरवरी ना होती, ये मेरे ख्याल मार्च अप्रैल में तो सब बंद हो गया, तो ये दिन ना आता। आई रियली, एंड द वे जिस तरीके आप एनकरेज कर रहे हो ऑथर्स को, जिस तरीके आप पब्लिश करते हो, नहीं तो कहां मैंने सोचा था, मैं तो समझो फिर भी एक आम इंसान को आपने ऑथर्स की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। माय डीपेस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।